देने का प्रयास करता हूं। एक वासना से अंधा व्यक्ति, पुरुष, वासना के लिए अंधा व्यक्ति, पुरुष को क्या सजा मिलती है? जब मनुष्य वासना में अंधारे हो जाता है तो स्त्री भी तो वासना में अंधी हो जाती है। परंतु प्रश्न जो मेरे से किया गया है वह एक स्त्री के द्वारा किया गया कि वासना में यदि कोई पुरुष अंधा हो जाए तो उसे क्या सजा मिलती है। जब मनुष्य वासना में अंधा हो जाता है तो वह रजस्वला स्त्री के साथ भी रमण कर लेता है। उसे तो महापाप कहा गया है। और वासना में अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता, उसे केवल वासना नजर आती है। तो उसे वैसी ही स्त्री, जिस स्त्री के लिए वह तड़पा है, जिस स्त्री के लिए वो वासना में अंधा हो गया, वैसी स्त्री उसको बार बार नजर आती है और वह बीमार पड़ जाता है। लाइलाज बीमारी हो जाती है, शरीर में जलन होने की बीमारी हो जाती है। यानी कि मनुष्य को शरीर में जलने की बीमारी महसूस होने लगे तो समझ जाना चाहिए उसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया और वासना की आग में वह जल करके अंधा हो गया। तो बहुत से मनुष्यों को ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसे ही स्त्रियों को हो जाती है। अब कैंसर क्या है और शुगर क्या है? ये वही बीमारियां हैं, ला इलाज बीमारी है। ये उसी को होती है जो अपनी पत्नी को धोखा देता है। वासना में अंधा हो जाता है तो उसके शरीर यानी सिर से लेके पैर तक में जलन की बीमारी हो जाती है। तो मनुष्य के शरीर में जब भी इस प्रकार की लाइलाज बीमारियां हो जाती है तो समझ जाओ उसने कोई न कोई पाप कर्म किया। फिर उनका दूसरा प्रश्न यह है कि हर लड़की या औरत बुरी नहीं होती है। मैं भी मानता हूं, सिर्फ 20% स्त्रियां ही बुरी होती है जो चरित्रहीन हो जाती है। पुरुष हर बार हर जगह औरत को गंदी नजर से ताड़ता रहता है। ये बात भी सही है। 80% पुरुष औरत को गंदी नजर से ही देखता है और औरत को तकलीफ भी देता है। और ऐसा भी है कि पुरुष में वासना बहुत ज्यादा होती है, स्त्री में कम होती है। ये बात सही है। तो सनातन धर्म में वासना से अंधे पुरुष को किस प्रकार से सहायता करता है? एक प्रश्न ये भी आया है। सनातन धर्म किसी को कोई भी पाप कर्म वाले व्यक्ति को बचाता नहीं है।
उसकी कोई सहायता नहीं करता है और न ही उसके पाप को छुपाया जाता है। हां, यदि मनुष्य ने मन से पाप कर्म कर लिया, जैसे कि एक खूबसूरत स्त्री है या लड़की है, मनुष्य ने पाप कर्म किया, आंखें बंद करके अपनी मन के द्वारा उस स्त्री को छू लिया, तो यह पाप कर्म कहलाया, गुप्त पाप कर्म। तो मनुष्य को दूसरी तरफ गुप्त रोग की बीमारी हो जाती है। तो उसमें छुपाने वाली बात कहां आ गई? बिल्कुल भी नहीं छुपाया है। आध्यात्म या आध्यात्मिक ग्रंथ पुरुष की वासना का किस प्रकार समर्थन करती है? बिल्कुल नहीं करती है। हां, हमारे ग्रंथों में कई जगह लिखा हुआ है कि यदि एक स्त्री विवाह के बाद में वंश वृद्धि करने लायक नहीं हो तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। और यदि आपके पास ताकत हो, घमंड हो, शक्ति हो, तो आप किसी भी स्त्री का अपहरण करके गंधर्व विवाह कर सकते हो। यह शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कई जगह कई पुरुषों ने काम से अंधे होकर, वासना से अंधे होकर के बच्चे पैदा किए हैं, तो उन्हें वैसी सजा मिलती है। तो आध्यात्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ में पुरुष की वासना को समर्थन करने से संबंधित बहुत सी कहानियां हैं, परंतु पंडित जी लोग या तथाकथित कथावाचक उस प्रकरण या उस संस्मरण को बाहर नहीं लाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री ब्रह्मा जी ने अपनी ही मानसी पुत्री सरस्वती के साथ में विवाह करने की इच्छा जाहिर करी थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती से श्री ब्रह्मा जी भी अंधे हो गए थे, कामांध। ये अपनी किताब में लिखा है। तो हो गए थे। अब आप कहेंगे कि इसमें ब्रह्मा जी ने जब ऐसा काम कर दिया तो ये दूसरे धर्म के लोग भी तो करते हैं। फिर भी हमारे यहां पे हिंदू धर्म में एक पिता अपनी बेटी से विवाह नहीं करता है। इसी प्रकार गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ में चंद्र ने वासना में अंधे होकर के सहवास किया था और उससे बुद्ध की उत्पत्ति हुई थी। ये भी हमारे ग्रंथ कहते हैं। और एक और उदाहरण मिलता है कि इंद्र ने अपनी काम वासना को समाप्त करने के लिए एक गुरु की पत्नी के साथ में रमण किया था। ऐसे कई उदाहरण हमारी शास्त्र में लिखे हुए हैं कि उनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा काम वासना का समर्थन किया।
स्त्री तो रजस्वला से होती है, तो जब तक उसकी रजस्वला समाप्त नहीं होती उसमें काम वासना उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन पुरुष तो हर वक्त, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, गोधूली बेला का समय हो, हर वक्त कहते हैं वासना में डूबा रहता है। और जब व्यक्ति वासना में डूबा हुआ है तो भगवान उनकी पूजा किस प्रकार ग्रहण करता है और उन्हें आशीर्वाद भी देता है? ऐसा नहीं है। पुरुष हर समय वासना करने के योग्य होता है यदि उसके सामने कोई तस्तरी में सजी हुई स्त्री आ जाती है तो। परंतु यदि पुरुष हर वक्त वासना से बाहर निकल जाता है और वो भक्ति मार्ग में भी जाता है, जब मनुष्य भक्ति भाव में उतरता है तो उसके मन मस्तिष्क पर कहीं पर भी वासना के अंधा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए भगवान की पूजा वो पूरी तन से, मन से, धन से, समर्पण भाव से करता है, इसलिए उसे आशीर्वाद भी मिलता है। फिर एक महाशय जी ने प्रश्न किया कि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी इस वासना पर नहीं बोलता, क्योंकि वह स्वयं एक पुरुष है और हर तरफ पुरुषों का राज है। तो जिन भी देवी जी ने यह प्रश्न मेरे से किया है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति वासना पर क्यों नहीं बोलता, वह इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वासना या रजस्वला या मासिक धर्म या संभोग या सहवास, ये शब्द किसी साधु, संत, त्यागी, तपस्वी के मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। और उनकी कुछ सामाजिक मर्यादा होती है, उन मर्यादाओं के रहते हुए भी वह इस प्रकार का, इस शब्द के ऊपर विचार नहीं करता है और नहीं वो प्रवचन देता है व्यास गद्दी पर बैठ करके। ऐसा नहीं कि वह स्वयं पुरुष है, बोल सकते हैं, बोलने में सक्षम भी हो सकते हैं, परंतु इस हमारे हिंदू सनातन धर्म में काम शब्द को, सेक्स शब्द को, वासना शब्द को गुप्त रखने के बारे में कहा गया है। इसलिए इस विषय पर न तो स्त्रियां बात करती है न पुरुष बात करते हैं। हमारे शास्त्र में बहुत सारी जगह इस विषय पर चर्चा की गई है। अब प्रश्न अगला आता है कि किस प्रकार के पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। पुरुष को यूं देखने से पता नहीं लग सकता कि ये विवाह के योग्य है या नहीं है। जो मनुष्य भयंकर क्रोधी हो उस पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जो पुरुष स्त्री को सहवास में तृप्त नहीं कर सकता हो, ऐसे पुरुष के साथ भी स्त्री का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे पुरुष के साथ भी विवाह नहीं कर सकता है जो अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता हो, उसके साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। और ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता हो, ऐसे पुरुष के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्र में दिए गए हैं कि किस पुरुष के साथ विवाह करना चाहिए
और किस पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न यह है कि किस प्रकार का पुरुष वासना में लिप्त रहता है। ऐसा पुरुष जो शराबी पीता हो, ऐसा पुरुष जिसके पास अपनी जमा पूंजी को बर्बाद करने के लिए दिल होता है, या फिर ऐसा पुरुष जो पहले वासना में गलत कार्य कर चुका पर पकड़ाया नहीं है। ऐसा पुरुष हमेशा काम वासना में लिप्त रहता है। आगे प्रश्न और भी है, परंतु समय की कमी है, इनको कभी और लेंगे। प्रश्न यह है कि किस प्रकार का पुरुष शुभ लक्षण से युक्त होता है, किस प्रकार का पुरुष संसार करने योग्य होता है, और पुरुष के पाप को ईश्वर छिपाता है या नहीं छिपाता है। ये बहुत सी गहन विषय वाले प्रश्न हैं, इनके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम होता है। जय माता दी, जय मां भगवती आद्य शक्ति भवानी।